बिल्व मात्रे गुडात् फले सर्पिषोष्ट फलम पक्त्वा मात्रां मंदानलः पिबेत इति तृष्णाद्य घृतम। ये जो मात्रा दी हुई है, ये मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा ध्यान जो रस शास्त्र से भेषज कल्पना से संबंधित है उनको रखना है। एक मार्केट में जो तृष्णाद्य घृत मिलता है वो अगर चरक के पाठ का अगर है तो यही उसमें मात्रा रहेगी। और ये जो दिया हुआ है ये खास करके शमन स्नेहपान के लिए दिया हुआ है। ये तृष्णाद्य घृत आप शोधन स्नेह के लिए दे सकते हो, लेकिन जहाँ पे बहुत कफ, ज्यादा कफ प्रधानता है या अग्निमान्य बहुत ज्यादा है उस समय आप दे सकते हो। जनरली अगर आप गृहिणी है इसलिए तृष्णाद्य घृत दोगे और पित्त प्रधान प्रकृति का है या पित्तानुबंध है तो उसमें शोधन स्नेह की मात्रा में अगर आप देते हो तो उससे मुखपाक या अन्य पित्त वृद्धि के लक्षण मिल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो है ये शमन के रूप में ही आपको देना है, शोधन के रूप में, शोधन की मात्रा में इतनी ज्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है। उसके बाद में है पंचमूलाद्य घृत। हमने दशमूलाद्य घृत देखा है पहले। उसके बाद में 1 मिनट होल्ड करो। पंचमूलाद्य घृत देखेंगे। पंचमूलाद्य घृत में है पंचमूला भयाव्योश पिप्पली मूल सैंधवे रास्नाक्षार द्वयाजाजी विडंग षटिभिर्घृतम् लुंगस्य स्वरसे नादकस्य च शुष्कमूल मूलक कोलांबू चुक्रिका दाडिमस्य च तक्रमुस्त सुरामंड सौवीरक तुषोदकै कांजिकेन च तत्पक्वम अग्निदीप्तिकरम परम। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें अम्ल रस भी आया हुआ है। कटु रस तो है ही, साथ में अम्ल रस भी, इसमें अम्ल रस के अलग अलग जो द्रव्य है वो यहाँ पे मिलाए हुए हैं। अब यहाँ इसका जो फलश्रुति है, ये फलश्रुति ध्यान रखिए। शूल गुल्मोदर श्वास कासा नील कफापहम। अब आपको पता है अम्ल रस जो है वो मूड वातानुलोमन होता है। तो जहाँ पे वातानुलोमन नहीं हो पा रहा है, ग्रहणी है लेकिन वातानुलोमन नहीं हो पा रहा है, मतलब मल प्रवृत्ति ज्यादा बार हो रही है लेकिन उसके साथ में आधवान भी है, शूल भी है, गुल्म की जैसी स्थिति है। जैसे वातज ग्रहणी में हमने देखा था कि ये वात गुल्म रुद्रोग और प्लीहा शंकी होता है। तो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि ये गुल्म है या ग्रहणी है, उस जगह पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उदर की कंडीशन में भी दे सकते हैं, श्वास कास इनकी श्वास कास की कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे कटु अम्ल दोनों रस है तो वातानुलोमन का काम यहाँ पे अच्छा होगा। और श्वास और कास में, खास करके श्वास में हमें वातानुलोमन ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसका। श्वास में बोला भी है, इक्का श्वास की चिकित्सा जो है वहां पे बोला है कि ये पित्त स्थान समुद्भव है, लेकिन वात कफ दोषों का शमन करने वाले और वातानुलोमन करने वाली औषधियां वहां पे देनी होती है। सबीज पूरक रसम सिद्धम व पायेत घृतम, या फिर बीज पूरक रस, अम्ल रस का दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि इससे सिद्ध भी घृत हम दे सकते हैं। सिद्धम अभ्यंजनार्थम च तैलमेते प्रयोजयत, या फिर बाह्य प्रयोग करना है या अभ्यंग करना है तो उसके लिए इसी द्रव्यों से सिद्ध तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। एतेषाम औषधानाम व पिबेत चूर्णम सुखाम्बुना। अगर आप ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे स्नेह नहीं दे सकते बिल्कुल, हमें ये
डिसाइड करना पड़ेगा रुग्ण की अवस्था के अनुसार। जैसे उदर रोग है, हर उदर की हर अवस्था में हम स्नेहपान नहीं करा सकते, तो वहां पे इन औषधियों से निर्मित चूर्ण सुखांबु के साथ देने के लिए बोला है। आते श्लेष्मा वृते सामे कफे व वायुनोद्धते। अब श्लेष्मावृत्त वायु या फिर साम श्लेष्मा, साम कफ या साम वायु, ये दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे तद्य चूर्णम पाचनार्थम अग्नि संदीपनम परम, यहाँ पे पाचनार्थ चूर्ण देना है। मैंने सबसे पहले दिन ही आपको बोला था कि आपको होमवर्क के लिए बताया था कि आपको साम कफ और निराम कफ इसके बारे में पढ़ना है, वैसे ही साम पित्त निराम पित्त पढ़ना है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि साम कफ क्या होता है, तभी आप एग्जैक्टली ये अवस्था में इस अवस्था की चिकित्सा कर पाओगे। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमें यहाँ पे चूर्ण देना है या हमें यहाँ पे स्नेह का प्रयोग करना है। अब ये पंचमूलाद्य घृत जो है, घृत और चूर्ण, ये यहाँ पे पूरा हो गया है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ अम्ल रस मिला हुआ है, पहले के कंपैरेटिव, पहले दो जो है उनके कंपैरेटिव यहाँ पे अम्ल रस का प्रयोग ज्यादा हुआ है, इसीलिए उसकी फलश्रुति जो है वो भी थोड़ी सी अलग है। और जहाँ पे हम स्नेह नहीं दे सकते वहां पे उसका चूर्ण देने के लिए बोला हुआ है। ये आगे हम देखेंगे कि हमें अग्निमांद्य में चूर्ण कहाँ देना है, आसवरिष्ठ कहाँ देना है, वो सब आगे और आएगा। उस समय ये और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। अब आगे मल परीक्षा के बारे में बोला हुआ है। मज्जत्यात्मा गुरुत्वाद्विट पक्वा तुत्प्लवते जले। गुरुता के वजह से मल जो है वो पानी जल निमज्जन होता है, मतलब पानी में डूबता है, और पक्व जो है वो जल में प्लावन करता है, मतलब तैरता है। विनाति द्रव संघात शैत्य श्लेष्म प्रदूषणात् परीक्षैव पुरा सामम निरामम चाम दोषिणः। अब इसके आधार पे ही इसमें अति द्रवता, उसका संघात कैसा है, उसमें श्लेष्मा तो नहीं है, ये सब ध्यान रखते हुए उसकी साम निराम की परीक्षा करनी है। और विधि नोपचरे सम्यक पाचने नेतरेण वा। अब इसके आधार पे अलग अलग विधि से आपको चिकित्सा करनी है या पाचन करना, चिकित्सा करनी है, ये इसके साम निराम के परीक्षण के बाद ही आप तय कर पाओगे। अब आगे है चित्रकादि वटी, जो हमेशा हम काम में लेते हैं, जो आसानी से मिल जाती है। इसमें है चित्रकम पिप्पली मूलम द्वोक्षारो लवणानि च व्योश हिंगवज मोदाच चव्यम चैकत्र चूर्णयेत् गुटिका मातुलुंगस्य दाड़िमस्य रसेन वा कृता विपाचयत्यामम दीपयत्याशु चानलम। अब ये जो वटी है इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप में से बहुत से लोगों ने खुद टेस्ट भी किया होगा चित्रकादि वटी का। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन अच्छा जो है, ये एक तो चित्रक तो है ही, पिप्पली मूल इसमें है, और क्षार इसमें है, क्षार और लवण दोनों प्रयोग है। जैसे पिछले बार हमने डिस्कस किया था कि ग्रहणी में क्षार का महत्व क्या है, और हिंगू अजमोदा जो वातानुलोमन करने वाले द्रव्य भी इसमें है, और इसको अम्ल रस वाले दाड़िम और अमातुलुंग रस की भावना दी हुई है। तो वातानुलोमक द्रव्य है, वातानुलोमन भी करना है और साथ साथ अग्नि की वृद्धि भी करना है। तब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप सोचोगे कि हमें ग्रहणी की अवस्था है, पहले ही
2 या 3 बार पेशेंट को मल का वेग आ रहा है और उस कंडीशन में हमें वातानुलोमन करने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे वायु का अग्निवर्धन करने के साथ साथ ही वायु का अनुलोमन करना इसलिए जरूरी है कि जो अन्न है, अन्न विदग्ध होने के कारण शरीर उसको बाहर फेंक रहा है। वो विदग्ध अन्न की वजह से मल की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा बार हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शरीरस्थ जो वायु है, अपान वायु है, अपना काम सही ढंग से कर रहा हो। तो इसके लिए हमें अग्निवर्धन भी करना है और वातानुलोमन की तरफ भी ध्यान रखना है। इसीलिए आप पेशेंट आपको ये बताएंगे कि मुझे 2-3 बार दस्त हुए और दस्त होने के बाद मेरा पेट टाइट हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह से कंप्लेंट्स आपके पास लेके पेशेंट आएंगे। तो ये कंडीशन है जहाँ पे वातानुलोमन नहीं है, केवल मल प्रवर्तन ज्यादा हो रहा है और अपान वायु जो है, समान तो वायु तो विकृत हो ही गया है, लेकिन उसके साथ में अपान वायु की भी यहाँ पे विकृति है। तो इस कंडीशन में हमें चित्रकादि वटी जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके आगे है नागराति विषा मुस्तक वाथ स्याद आम पाचना। पहले भी पिछले बार शायद कोई क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये डिस्कस हमने किया था कि मुस्ता शुंठी क्वाथ, क्योंकि अतिविषय इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, तो हम और मुस्ता और शुंठी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। मुस्ता नहीं मिले तो घर के घर में धान्य होता है, तो हम मुस्ता शुंठी या धान्य शुंठी या अतिविषा अगर मिल जाए तो अतिविषा शुंठी और मुस्ता, इनका क्वाथ जो है हम अगर पान करवाएंगे या इससे सिद्ध जल भी देंगे, क्वाथ जो है वो चतुर्थांश श्रुत होता है और जल सिद्ध जल जो है वो अर्धश्रुत होता है। तो क्वाथ से कम गुणकारी होता है, लेकिन सिद्ध जल का एक फायदा ये है कि सिद्ध जल दिन भर में जितने भी बार पानी पीना है तो वही पानी पीने के लिए हम देते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि वो ज्यादा बार जाता है, जिसकी वजह से जो औषधि का काम जो है वो और भी अच्छे से हो जाता है। तो ये आम पाचन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मुस्ता के बारे में भी हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि चित्रक और मुस्ता की मुस्ता का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, सिर्फ अगर एक अकेले मुस्ता का प्रयोग करना है या चित्रक का करना है तो कहाँ कहाँ करना है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मुस्तांत कल्कपथ्यावा नागरम चोष्ण वारिता। अब मुस्ता का मुस्ता अनंत कल्क, मुस्ता और अनंता का जो कल्क है वो पथ्यावा नागरम चोष्ण वारिणा, पथ्या मतलब हरित की या शुंठी उष्णवारी के साथ ये देना है। देवदारू वचा मुस्ता नागराति विषा भया। देवदारू है, वचा है, मुस्ता है, शुंठी है, अतिविषा अभया। वारुण्याम आसुता स्तोये कोष्णे वा लवणा पिबेत। ये वारुणी के साथ उष्ण लवण युक्त पीना चाहिए। उसके बाद में वर्चस्यामे शूले च पिबेद्वा दाढ़ी मामबुना। अब जो मल अगर साम है और उसके साथ शूल भी है तो इसी को दाढ़ी मांबू के साथ देना है। विडेन लवणम पिष्टम बिल्वम चित्रक नागरम। विड लवण जो है वो बिल्व और चित्रक नागर के चित्रक और शुंठी के साथ। सामेवा सकफे वाते कोष्ठ शूल करे पिबेत। तो ये अलग अलग कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कौन से कंडीशन में कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम कर रहे हैं और क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है। जहाँ पे सामल है आप भी समझ सकते हो कि वहाँ अम्ल रस का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे अम्ल रस युक्त दाढ़ी मांबू दिया हुआ है। जो विड लवण है वो ऊर्ध्व अधो वातानुलोमन करने वाला है, तो
जहाँ पे और लवण का गुण बोला है अवकाश करो वातर, जहाँ पे अवरोध ज्यादा है वहां पे हमें लवण का प्रयोग ज्यादा करना है। और ये कहाँ देना है? सामावस्था में सकफे वाते, तो जहाँ पे कफ है वहां पे अवरोध ज्यादा है, तो कफ युक्त वायु में हमें लवण का प्रयोग करना है। और कोष्ठशूल जहाँ नेचुरली वहां पे कोष्ठशूल ज्यादा होगा, सामावस्था भी है, कफ भी वहां पे बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो वीड लवण युक्त बिल्व, चित्रक और नाग शुंठी, इसका प्रयोग वहां पे किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिल्व जो है ये सिर्फ ग्राही या स्तंभन इस तरह से काम नहीं है। बिल्व का काम मल पाचन का भी काम बहुत अच्छा बिल्व करता है, इसलिए सामावस्था में भी आप बिल्व का प्रयोग कर सकते हो। और उसके साथ में पाचन औषधियां और दी हुई है। कलिंग हिंगवती विषा वचा संवर्चला भया छर्दर्शो ग्रंथिशूलेशु पिबेद उष्णेन वारिणा। अब यहाँ पे छर्दी, अर्श, ग्रंथिशूल, ये थोड़ी डिफरेंट कंडीशन आ गई है। पहले की कंडीशन जो है उससे थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है। जो पक्वाशय या पश्चिमानाशय है उससे थोड़ा ऊपर आमाशय की तरफ ये लक्षण जो है इसमें ज्यादा है। इसमें छर्दी, अर्शो, ग्रंथि, शूल, इसमें ये उष्ण जल के साथ ये देना है। पथ्या संवर्चला जाजी चूर्णम मरीच संयुतम, पथ्या है, संवर्चल है और संवर्चल नमक है और अजाजी चूर्ण मरीच के साथ देना है। अभयाम पिपली मूलम वचाम कटुक रोहिणीम पाठम वस्तक बीजानी चित्रकम विश्वभेषजम पिबेन निष्पात्य चूर्णम वा कृत्वा कोष्णेन वारिणा पित्तश्लेष्माभिभृतायाम ग्रहण्याम शूलनुहितम। जहाँ पे पित्त श्लेष्मा की अवस्था है वहां पे जो ऊपर बताए हुए जो द्रव्य है उन द्रव्यों का प्रयोग करना है। सामे साति विषम व्योषम लवण क्षार हिंगुच, सामावस्था में अतिविषा, त्रिकटु, लवण, क्षार और हिंगू, इसका प्रयोग करना है। जहाँ पे सामावस्था ज्यादा है वहां पे क्षार का प्रयोग है, वहां लवण का प्रयोग है, ये चीज ध्यान रखना है। अम्ल, जहाँ पे शूल ज्यादा है वहां पे अम्ल रस का प्रयोग है। निक्वाथ्य पाये चूर्णम कृत्वा व कोष्णवारिणा पिप्पली नागरम पाठम सारिवाम बृहति द्वयम चित्रकम कौटजम बीजम लवणान्यथ पंचच तच्चूर्णम स यवक्षारम दद्युष्णाम्बु सुरादिभिः पिबेद अग्निविरुद्ध्यर्थम कोष्ठवात हरम नरः। अब ये कॉमन कोष्ठवातहर चूर्ण बोला हुआ है। ये आपके प्रैक्टिस में आप अलग अलग चूर्ण जो है सिंगल चूर्ण रख के इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को आप दे सकते हो। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जनरली क्या होता है, चरक या अष्टांग हृदय के जो ऐसे कल्प है उनमें यश बहुत ज्यादा होता है। तो ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो वृद्ध वैद्य है, पुराने वैद्य है, उन्होंने बताया हुआ है कि अष्टांग हृदय के जो दिए हुए कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो तो उसमें यश, आपको चिकित्सा में यश ज्यादा मिलता है, अच्छा यश मिलता है। और एक मतलब आपको नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जो भाव प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें से आप एक एक द्रव्य है वो द्रव्य दे सकते हो, लेकिन वो ग्रंथ शापित बोला हुआ है कि उसके जो कल्प है वो उन कल्पों को इतना अच्छा यश नहीं मिलता है अगर आप उन कल्पों को प्रैक्टिस में लेते हो। तो ये जो पुराने वैद्य है वो उनके एक्सपीरियंस पे उन्होंने कहा हुआ है। आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे विषय है इसलिए। अब आगे है मरीचम
कुञ्चिकाम्बष्टा वृक्षाम्ला कुडवा पृथक् फलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य फलार्धिकं सौवर्चलं बिडं पाक्यं यवक्षार ससैन्धव शटी पुष्कर मूलानि हिंगू शिवाटिका तत्सर्वम् एकतः सूक्ष्मं चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्याम् अरुचौ तथा इति मरीचाद्य चूर्ण। ये मरीचाद्य चूर्ण है, ये वात प्रधानता और वातज ग्रहणी में चीज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये मरीचाद्य चूर्ण का आपको प्रयोग करना है। और उसके बाद में है चतुर्णाम प्रस्थम अम्लानाम त्रिषणस्य फलत्रयम लवणानाम च चत्वारि शर्कराया फलाष्टकम संशाक सुपन रागादिश्वचारयेत। अब ये हमेशा एक तरह से ये जो है ये प्रक्षेप या फिर आप बोल सकते हो एक मसाला जो है आहार द्रव्यों में मिलाने के लिए एक मसाला बना के रखने के लिए बोला है, और ये मसाला आहार द्रव्यों में मिला के देना है जिससे कि आहार का पाचन भी अच्छा होगा और ग्रहणी व्याधि में इससे उपशम मिलेगा। ये किस किस में देना है? शाक सूपान रागादि श्वचारयेत। शाक आप सब्जी में डाल सकते हो, सूप या दाल में डाल सकते हो, या ये मसाला डाल के आप अचार बना के रख सकते हो। इससे क्या होगा? कासा जीर्णा रुचि श्वास हृदपांडवामय शूलन। जहाँ पे ग्रहणी दुष्टि से संबंधित ये व्याधियां है और अग्निमांद्य ये प्रधान कारण है जिसके वजह से कास, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, रुद्रोग, पांडु और शूल ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आहार जो है वो इस ऊपर के द्रव्य जो है इनको मिला के एक तरह से मसाले की तरह प्रयोग में लेके इससे आहार देने के लिए बोला है। चौव्यत्वक पिप्पली मूल धातकी व्योश चित्रकान कपित्थम बिल्वम अम्बष्टाम शालमलम हस्ति पिप्पलिम शीलोद्भेदम तथा जाजी पिष्ट्वा बदर सम्मितम परिभर्ज घृते दग्ना यवागुम साधयेत भिषक। अब इसकी ये जो सारे द्रव्य है चौव्य त्वक पिप्पली मूल धातकी व्योश चित्र कपित्थ बिल्व अम्बष्टा शालमली हस्ती पिप्पली शीलोद्भेद अजाजी ये सारे जो द्रव्य है ये बद्र प्रमाण में लेके घृत में भ्रुष्ट करना है उसको, और ये दधी युक्त यवागु बनानी है। इससे दधी युक्त यवागु बनानी है। और रसे कपित्थ चुक्रिका वृक्षाम्लैर दाढ़िमस्य च सर्वातिसार ग्रहणी गुलमार्श प्लीह नाशिनी। अब ये यवागु जो है इसमें और कपित्थ चुक्रिका वृक्षाम्ल दाढ़ी इनके रस आप मिला सकते हो। अब ये सर्वातिसार ग्रहणी गुल्म अर्श प्लीहा नाशन करने वाली यवागु बोली हुई है। पंचकोल कोलकयूश्च मूलकानां च शोषणः स्निग्धो दाढ़िम तक्राम्लो जांगल संस्कृतो रसा। जो जांगल मांस रस है वो पंचकोल मूलक त्रिषण मतलब पंचकोल भी लिया है, फिर से त्रिषण भी लिया हुआ है, तो त्रिकटु का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा करना है। स्निग्धो और इसमें स्निग्ध थोड़ा स्नेह भी मिलाना है। दाढ़ीम तक्राम्ल इसमें मिलाना है, और इससे जांगल रस संस्कृत करके भोजन के लिए देना है। ये सारे जो प्रयोग है ये आप घर में करके देख सकते हो। इनसे इन द्रव्यों से बना हुआ आहार जो है ये आप बना के देख सकते हो। और खास करके जो बोला हुआ है आहार कैसा होना चाहिए, तो आहार सभी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला और पांच भौतिक, पहले भी हमने देखा है कि
आहार जो है वो पांचभौतिक होना चाहिए और सभी पंच महाभूतों को से युक्त होना चाहिए, जैसे गंध वर्ण रस सभी। आप पेशेंट को सिर्फ बोल दो कि आप दलिया ले लो या खिचड़ी ले लो, इतना बोल देते हो तो आपका काम नहीं होता है। आपको वो खाना उसके लिए टेस्टी कैसा बनेगा इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। कि जनरली यही होता है कि आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, पेशेंट को लगता है कि मेरा खाना ही बंद कर दिया इन्होंने, तो जो उसके लिए पथ्य है वो और सुपाच्य कैसे हो और उसमें सभी रस गंध ये सारे जो चीजें हैं ये कैसे आप उत्पन्न कर सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना है। और ग्रंथों में ये बहुत क्लियर कट इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको अगर सीधे सीधे आप फॉलो करोगे तो भी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्रव्याद स्वरस शस्त्र दीपन, क्रव्याद रस देना है, दीपन औषधियों से सिद्ध। तक्रार नाल मध्यानि पानी यारिष्ट एवच, तक्रारिष्ट इजीली मार्केट में मिल जाता है, मध्य आप दे सकते हो, पानीय दे सकते हो, अरिष्ट दे सकते हो। तो इस तरह से जो है औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हो। अब तक्र का यहाँ पे महत्व दिया हुआ है। हम तक्र का आयुर्वेद में तो महत्व तो बोला ही हुआ है, मॉडर्न साइंस में अगर हम देखेंगे तो गट माइक्रोबायोटा के ऊपर बहुत काम चल रहा है और गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए जो है वो बटर मिल्क का यूज कर, मतलब मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि बटर मिल्क ये सबसे अच्छा उसके लिए अल्टरनेटिव है। आपको लैक्टोबैसिलस जो मार्केट में मिलता है वो भी एक तरह का तक्र का ही डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं। और मॉडर्न साइंस में भी जो स्पोरोलैक्स सैचेट हो गए और कई सारे लैक्टोबैसिलस के प्रोडक्ट मिलते हैं और जिसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा हुआ होगा। तो तक्र के बारे में देखते हैं। तक्रम तो ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात, ये दीपन है, ग्राही है, लघु भी है। श्रेष्ठम मधुर पाकित्वात, पाक में मधुर है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, औषधि योजना अब तक हमने ज्यादातर जो है वो कटु विपाकी और कटु और उष्ण ऐसे ही द्रव्य अब तक हमने ज्यादा देखे हैं। शुंठी उसमें अपवाद है, पिपली उसमें अपवाद है। तो जो भी रस से कटु है लेकिन विपाक में मधुर है, वो क्या करेगा? विपाक का काम क्या है? सृष्ट मधुर विपाक है वो सृष्ट विणमूत्र वात और शुक्र वर्धक होता है। अम्ल विपाक जो है वो सृष्ट विणमूत्रवात और शुक्र नाशक होता है। और कटु विपाक जो है वो बद्ध विणमूत्रवात और शुक्र नाशक होता है। तो हमें रसायन के लिए कोई भी औषधि देनी है, आप जितने भी रसायन द्रव्य है वो देख लो, आइदर वो कटु पौष्टिक है। कटु पौष्टिक का मतलब होता है कि जो रस से कटु है लेकिन विपाक में मधुर है, या फिर वो मधुर मधुर शीत है, या मधुर विपाकी है, उष्णवीर्य भी है तो भी मधुर विपाकी है। तो जब तक विपाक मधुर नहीं है तब तक वो औषधि को आप लंबे समय तक नहीं दे सकते। और यही चीज जो है आपके गुगुलू के लिए भी लागू होती है, यही चीज आपके पंचकोल के लिए और अन्य जो कटु विपाकी द्रव्य है उनके लिए यही चीज लागू होती है। तो ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। आपको लंबे समय के लिए कुछ औषधि देनी है तो वो कम से कम मधुर विपाकी होनी चाहिए। अम्ल विपाकी या कटु विपाकी औषधियों का लॉन्ग टर्म प्रयोग आपको नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्रयोग करने से बचना है। तो मधुर पाकी है इसलिए आप नित्य प्रयोग जो है तक्र का करवा सकते हो। और नच पित्तम प्रकोपित, पित्त का प्रकोप नहीं होता है। जैसे आपने चित्र ले लिया या आपने और कोई उष्ण औषधि ले ली
तो उससे पित्त प्रकोप होता है, या अम्ल कोई रसात्मक कोई चीज आपने ज्यादा ले ली तो उससे जो पित्त प्रकोप होता है वैसे पित्त प्रकोप नहीं होगा। कषाय उष्ण विकाशित्वात् रौक्षाच्चैव कफे हितम। कषाय उष्ण विकाशी है, वृक्ष है, इसके लिए कफ के लिए भी हितकारक है। वाते स्वाद्वम्ल सांद्रत्वात्, वात के लिए कैसे हितकारक है? स्वादु है, अम्ल है, सांद्र है, सद्यस्कम अविदाहितत्, और जो तुरंत निकाला हुआ ताजा जो है वो अविदाही होता है। ज्यादा पुराना तक्र जो है वो विदाही होने लगता है। तस्मात् तक्र प्रयोगा ये जाठराणाम तथार्षसाम। अब तक्र प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? उदर रोग में आप कर सकते हो, अर्श में आपको करना ही है तक्र प्रयोग। विहिता ग्रहणी दोषे सर्वशस्तान प्रयोजयेत। जो ग्रहणी दोष में बोला हुआ है वैसे ही सभी जगह उसका प्रयोग कर सकते हो। यवान्यामल के पथ्या मरीचम त्रिपलांशिकम। अब यवानी, आमल की, हरित की, मरीच ये लेने हैं। लवणानि पलांशानि पंचचैकत्र चूर्णे तक्रे तदासुतम जातम तक्रारिष्टम पिबेन नरः। अब इसका आसुत क्रिया करना है, मतलब आसुतत्वात आसव संज्ञा बोली हुई है कि जो संधान विधि है, संधान विधि से इसका संधान करके तक्र का अरिष्ट बनाना है। और ये तक्रारिष्ट जो है इसका प्रयोग ग्रहणी, अर्श या फिर उदर रोग, इनमें सभी में आप कर सकते हो। दीपनम शोथ गुलमार्श। अब इसका जो फलश्रुति है तक्रारिष्ट किन किन कंडीशन में अच्छा काम करता है, ये दीपन है, शोथ, गुल्म, अर्श। शोथ, गुल्म, अर्श, कृमि मेदो कृमि मेहो दरापहम। शोथ, गुल्म, अर्श, इन व्याधियों में, कृमि में ये चीज ध्यान रखनी है कि कृमि में भी आप दे सकते हो। मेद वृद्धि है, मेद वृद्धि में भी ये दे सकते हो, उदर में भी आप दे सकते हो। और इन कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए तक्रारिष्ट, तक्र का महत्व हमने देखा, और तक्रारिष्ट जो है उसकी फलश्रुति भी यहाँ पे हमने देखी है। अब स्नान स्थानगतम उत्क्लिष्टम अग्नि निर्वापकम विष्यक पित्तम ज्ञात्वा विरेकेण निर्हरेद वमनेन वा। स्थानगत उत्क्लिष्ट अग्नि निर्वापक पित्त, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य स्थानगत है तो उसको पहले स्वस्थान में लाना है। उत्कृष्ट नहीं है आपको तो ये काम नहीं करना है। जो स्वस्थान में है, उत्कृष्ट है, और जिसके वजह से अग्नि का नाश हो रहा है, या अग्नि निर्वापक मतलब अग्नि शांत हो रही है, ऐसा पित्त का ज्ञान होने के बाद आपको क्या करना है? विरेचन करके उसका निर्हरण करना है, या फिर वमन भी करना है। अविदाही भीर अन्नैश्च लघुभिः तिक्त संयुते। अब अविदाही अन्न इसमें देना है, लघु आहार देना है, तिक्त संयुक्त आहार देना है। जहाँ पित्त का संबंध है वहाँ तिक्त रस का प्रयोग आपको पता ही है, हमेशा बोला हुआ है। जांगलानाम रसे यूशर मुद्गादीनाम खड़ेरपि। जांगल मांसरस या फिर यूश या फिर खड़, दाढ़ी मामला, रस ससर्पिष्कैर दीपनग्राही संयुतै। अब ये जो है यूश और खड़, ये जो है ये सर्पी के साथ, घृत के साथ देना है। और घृत जो है वो कैसा होना चाहिए? दीपन और ग्राही औषधियों से सिद्ध होना चाहिए। अग्नि दीपय चूर्ण सर्पीभिश्चापि तिक्तकय। अब उसका अग्नि दीपन कैसे करना है? तिक्त रसात्मक चूर्ण से या फिर तिक्त रसात्मक घृत से।
आपने अगर शरद ऋतुचर्या पढ़ी है तो शरद ऋतुचर्या में एक ऋतुचर्या के लिए बोला है कि तिक्त से सर्पिष पाना, तिक्त घृत का प्रयोग वहां पे करना है। तो वैसे ही जहाँ गृहिणी में इस कंडीशन में है, स्वस्थान में है, उत्कृष्ट पित्त है और जिसके वजह से अग्नि का नाश हो रहा है, मतलब पित्त वृद्धि है और अग्नि नाश हो रहा है या अग्नि मान्य बहुत ज्यादा हो रहा है या अग्नि विकृति हो रही है, तो उस कंडीशन में घृत या तो चूर्ण देना है तिक्त रसात्मक या तो घृत देना है। और जो मांसरस यूष ये भी दीपन करने वाले तिक्त रसात्मक घृत से सिद्ध करके देने हैं। अब चंदनम पद्मकोशीरम पाठम मुर्वा कुटन्नटम शग्रंथा सारिवा स्फोता सप्तपर्णा पर्णा आटरूषकान पटोलो दुंबराश्वत्थ वटप्लक्षक पीतनान कटुकाम रोहिणीम मुस्तम निम्बम च द्विफलांशिकम द्रोणेपाम साधयेत पादशेषे प्रस्थम घृतात्पचेत। पहले रस के बारे में बता दिया, एक जनरल एक इंडिकेशन दे दिया कि आपको क्या लेना है, घृत लेना है, तिक्त रस से सिद्ध लेना है। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल भी बता दिए कि तिक्त रस में आप कौन कौन से तिक्त रस के द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ एक जनरल तिक्त रस प्रधान घृत दिया हुआ है, चंदनाद्य घृत। इससे आधार पे आप पेशेंट के हिसाब से अलग अलग घृत बना सकते हो। किरात तिक्तेंद्र यववीरा मागधी कोत्पलई कलकैर अक्ष समय पेयम तत् पित्त ग्रहणी गदेय। खास करके पित्त ग्रहणी के लिए घृत बोला हुआ है। तिक्तकम यद्घृतम चोक्तम कौष्टिके तच्च दापयेत। अब पहले कुष्ठ में जो तिक्त घृत बोले हुए हैं वो सारे घृत यहाँ पे आप दे सकते हो। इति चंदनाद्य घृतम, मतलब एक तिक्त घृत का एग्जाम्पल दे दिया और कुष्ठ में ज्यादातर जो तिक्त घृत दिए हुए हैं वो तिक्त घृतों का प्रयोग करने के लिए भी यहाँ पे बोल दिया है। नागराति विषय मुस्तम धातकी च रसांजनम वत्सक त्वक्फलम बिल्वम पाठाम कटुक रोहिणीम पिबेत समांशम तच्चूर्णम सक्षौद्रम तंडुलांबुना। नागर शुंठी है, अतिविषा है, मुस्ता है, धातकी है, रसांजन है, वत्सक है, वत्सत्वक है, बिल्व है, पाठा है, कटुरोहिणी है। अब इसका चूर्ण जो है वो क्षौद्र और तंडुलांबू के साथ देना है। और यहाँ जहाँ पे आप ध्यान दो, रसांजन जहाँ जहाँ आता है, रसांजन खास करके रक्त स्तंभन के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए अतिसार में भी आया हुआ है। रसांजन का प्रयोग आप अर्श में भी दे सकते हो। रसांजन जो है वो परिकर्तिका या जीवादान व्यापक जो है उसमें भी ये प्रयोग आया हुआ है। और वहां पे भी अनुपान जो है वो तंडुलांबू है, जैसे अधोग रक्त पित्त अत्यार्तव आता है, रक्त प्रदर आता है, वहां पे भी तंडुलांबू का ही अनुपान दिया हुआ है, या पुष्यानुक चूर्ण का भी अनुपान दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुष्यानुक चूर्ण आपको बता रहा हूं मैं कि आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उस समय आप ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे पुष्यानुक चूर्ण पुरुषों में भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि केवल अत्यार्तव है तभी आपको पुष्यानुक देना है। पित्तज ग्रहणी है और वहां पे रक्तस्राव हो रहा है, गुद मार्ग से रक्तस्राव हो रहा है, अर्श के वजह से रक्तस्राव अत्यधिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। पैत्तिके ग्रहणी, पैत्तिक ग्रहणी दोष है जहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है। और शंसी च उदय शूलम जयच्चैव प्रवाहिकम। अर्श है, गुदशूल युक्त प्रवाहिका है। नागराद्यम इदम चूर्णम कृष्णात्रेण पूजितम। ये नागराद्य चूर्ण है। नागराद्य चूर्ण में शुंठी
आपने देखा शुंठी के अलावा बाकी सारे जो द्रव्य है वो शीत या अनुष्ण ऐसे द्रव्य है, और शुंठी भी मधुर विपाकी है, तो इसलिए इस कंडीशन के लिए इसका प्रयोग किया हुआ है। भूनिम्ब कटु कटुका व्योश मुस्तकेंद्र यवान समान द्वौ चित्रकात वत्सकत्वभागान षोडश चूर्णयेत गुड़ शीताम्बुना पीतम ग्रहणी दोष गुलमनुत कामला ज्वर पांडुत्व मेहा रुच्यति सारनुत। अब भूनिम्ब है, कटुका है, व्योश है, मुस्ता है, इंद्रयव है, ये सारे इसके साथ चित्रक वत्सक इनका चूर्ण करके ये गुड़ और शीताम्बु के साथ देने के लिए बोला है। ये ग्रहणी दोष, गुल्म, कामला, ज्वर, पांडु, त्वक, मेह, अरुचि, अतिसार, इन कंडीशन में ये अच्छा काम करता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अब किरात तिक्तादि चूर्ण, जो किरात तिक्ता जो ज्वर में आया वचाम अतिविषा पाठम सप्तपर्णम रसांजनम शिवना को दिच्च कट्वंग वत्सक त्वग्दुरालभा दार्वी पर्पटकम पाठम यवानी मधुशिगुरुकम पटोलपत्रम सिद्धार्थान यूथिकाम जाति पल्लवान जम्वाम्र बिल्व मध्यानि निम्ब शाक फलानि च तद्रोग शम मन्विच्छन भूनिम्बाद्येन योजयेत। अब जो भूनिम्ब से संबंधित भूनिम्बादि चूर्ण जो है उसके साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हो, और उसमें जो वर्णित व्याधियां है उस व्याधियों में भी ये जो वचादि जो बोला हुआ है इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। अब आगे है जम्वाम्र बिल्व मध्यानि निम्ब शाक फलानि च तद्रोग शमनान विच्छन भूनिम्बाद्येन योजयेत। ये हो गया किरात तिक्तक षड्ग्रंथा त्रायमाणा कटुत्रिकम। किरात तिक्ता है, षड्ग्रंथा है, त्रायमाणा है, त्रिकटु है, चंदन है, पद्मक है, उशीर है, दारवी त्वक है और दारवी है, त्वक है और कटुरोहिणी है। कूटज त्वक है, फल है मुस्त यवानी देवदारू पटोल निम्ब पत्र एला सौराष्ट्र मतलब कांक्षी, सौराष्ट्री बोला जाता है जिसे फिटकरी को। अतिविषा त्वचा मधुशिग्रोश्च बीजानी मूर्वा पर्पटकस्तथा मधुशिग्रु के बीज मूर्वा पर्पट तच्चूर्ण मधुना लेयम। ये चूर्ण जो है वो मधु के साथ लेहन करना है। पेयम मध्य जलेनवा, या फिर मध्य के साथ या जल के साथ इसका पान करना है, चूर्ण का प्राशन करना है। ये हृदपांडु ग्रहणी रोग गुल्म शूला रुचि ज्वरान, रुद्रोग, पांडुरोग, ग्रहणी रोग, गुल्म ज्वर, इनमें कामला सन्निपातम च मुख रोगांच नाचे। कामला में भी काम करेगा, सन्निपात ज्वर में और मुख रोग में भी ये किरात तिक्ताद्य चूर्ण जो है ये अच्छा काम करता है। तो आपके पास अगर सिंगल औषधि आप रखते हो आपकी प्रैक्टिस में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट के हिसाब से आप इसमें कुछ चीजें कम कुछ चीजें ज्यादा भी आप दे सकते हो। जैसे ज्वराधिक्य है तो किरातिक्त या ज्वरग्न औषधियां इसमें से जो है वो ज्यादा लेनी है। कामला है तो उसके हिसाब से जो है कामला किस तरह का है उसके आधार पे आप चूर्ण की योजना कर सकते हो। इसके अनुपान जो है वो अनुपान भी बोले हुए हैं, तीनों अनुपान दिए हुए हैं। एक कफ प्रधानता है तो आप मधु के साथ दे सकते हो। इस तरह से ये आपका विवेक है, मतलब वैद्य प्रधानता इसमें है। वैद्य को अवस्था के हिसाब से क्या लगे, आपको लगता है तो एक पेशेंट में कफ प्रधानता है तो शुरुआत के 2-3 दिन आप उसको मधु के साथ चटा के बाद में फिर पानी से दे सकते हो या बाद में मध्य से दे सकते हो।
ये डिपेंड है टोटली वैद्य के ऊपर। अब यहाँ तक हमने काफी कल्प दे दिए, अब आगे कफज ग्रहणी शुरू होने वाली है, ये हम अगली बार लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। क्वेश्चन है कोई? हाँ सर, ऐसा एक क्वेश्चन था। हाँ कि सर कल्प का अध्ययन करते हुए फिर प्रकृति, दृश्य, देश, बल, काल का हमेशा। मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बताओ। अभी सर, अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है। हाँ सर, वही कल्प का चयन करते हुए अपने को सिर्फ वातज, पित्तज, कफज ग्रहणी ही ध्यान में रखनी है या प्रकृति भी ध्यान रखनी है? नहीं कि वातज प्रकृति को पित्तज ग्रहणी हो गई, वातज ग्रहणी वो तो सभी चीजें ध्यान रखनी है ना आपको। मतलब सिर्फ प्रकृति और दोष नहीं, हमें तो जो 10 भाव है ना वो सारे ध्यान रखने हैं। तभी तो मैंने आपको बोला अभी कि आपको हेलो सर, आवाज जो है वो मधु के साथ दो, उसके बाद में आ रही है नहीं आ रही है? इंटरप्ट हो रही थी सर। मैं बोल रहा हूँ, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ सर। हाँ तो ये सिर्फ उसकी प्रकृति पे डिपेंड नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। वह देखना है, काल देखना है, उसका सत्व देखना है, साथ में देखना है। सभी चीजें देख के हमें ये तय करना है औषधि कल्प। और एक ही कल्प आप अलग अलग कंडीशन में भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे रुद्रोग, पांडुरोग बार बार आया हुआ है, गुल्म है। और ये भी बता दिया कि जो तिक्त रस के जो कुष्ठ में जो बोले हुए हैं वो घृत आप ग्रहणी में यूज कर सकते हो। तो जो ग्रहणी में बोले हुए तिक्त रसात्मक घृत है, चंदनाद्य घृत, ये आप कुष्ठ में भी यूज कर सकते हो। ठीक है? हाँ सर। तो ये आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। आप अगर ये सोच के चलोगे कि ये द्रव्य मिलेगा तो ही ये पेशेंट को मैं ट्रीट करूंगा, तब तक मुझे रुकना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। यस सर। और सर एक बार निदान के हिसाब से थोड़ा सा पूछना था कि अपावृत्त ग्रहणी और अपावृत्त अपान, यानी कि जो अपज ग्रहणी के लक्षण बताए हैं और अपावृत्त अपान के जो लक्षण बताए वात व्याधि में सेम टू सेम, तो उसमें कुछ अलग अपन एक ही है वो या कुछ अलग इंटरप्रेट कर सकते? कफावृत्त अपान अलग और कपज ग्रहणी अलग। हाँ तो उसके लक्षण तो एक ही दिए शास्त्रकारों ने, तो अपन उसको अलग माने क्या एक ही माने फिर कि कपज ग्रहणी कफावृत्त अपान ये करके? कफावृत्त अपान और कफज ग्रहणी के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ देखो, चिकित्सा के हिसाब से तो चिकित्सा कफज ग्रहणी में और कफावृत्त अपान में, दोनों में जो आवरक है, जैसे आवरण के बारे में मैं बोलता हूँ, जो आवरक है उसकी हमें चिकित्सा करनी होती है। तो चिकित्सा के हिसाब से तो एक जैसा ही है, लेकिन अल्टीमेटली हमने कफज ग्रहणी जो है, कफज ग्रहणी में हमें तीक्ष्ण उष्ण औषधियां का प्रयोग करना है। वहां पे आप वृक्ष औषधियों का ज्यादा प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आवरण होता है, आवरण में आपको आवृत के बारे में तो आपने कर लिया, आवृत का शोधन। और जो आवृत्त है, मान लो कफावृत्त वात है, तो जो कफ है, कफ का हमें शोधन करना है और वात का शमन करना है। तो यहाँ पे दोनों दोषों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आवरण जहाँ पे होता है वहाँ चिकित्सा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा साथ में। और पहले एक की चिकित्सा, ज्यादातर जो है आवरण में व्यत्यय चिकित्सा की जाती है।
या करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि एक दोष को आप ट्रीट करोगे तो दूसरा बढ़ने की संभावना होती है। तो दोनों को सोच के आपको करना है। कफ का आपने कफ की चिकित्सा कर ली, उसके बाद में आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रकोप जो है वो दोनों दोषों का है, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है यहाँ आपको समझने के लिए, आप वात रक्त पढ़ना। वात रक्त में बोला हुआ है कि रक्त अपने हेतुओं से दुष्ट हुआ है, वात अपने हेतुओं से प्रकोपित हुआ है, और दोनों एक दूसरे के मार्ग जो है उसका अवरोध करते हैं। तो वहां पे हमें रक्त दुष्टि की भी चिकित्सा करनी होती है और वात की भी चिकित्सा करनी, वात प्रकोप की भी चिकित्सा करनी होती है। तो सिर्फ जहाँ कफज ग्रहणी है वहां पे आप सीधे सीधे वमन करके काम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे अपानावृत्त कफ है वहां पे आप सिर्फ वमन करने से काम नहीं होगा, और वमन भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा कि हमने वमन करते ही क्या वायु प्रकोपित तो नहीं होगा, और वायु प्रकोपित होते ही लक्षण बढ़ेंगे तो नहीं, और कोई अन्य लक्षण तो शुरू नहीं होंगे। इसलिए निदान करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। फिर ये आवृत्त में फिर हेतु के हिसाब से अपन को डायग्नोसिस चेंज करना पड़ेगा क्या? ये लक्षण तो एक रहे हैं, फिर ऐसा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये आवृत्त में क्या बोला आपने, मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया। कि अपावृत्त अपन कैसे डायग्नोसिस करे और ये कफज ग्रहणी है, इसे फिर अलग अलग कैसे डायग्नोसिस? मतलब आपका कहना है कि ये लक्षण एक ही है तो हम निदान किसके आधार पे करें, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो इसके बारे में अभी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा, आप ये लिख के रखो। हम इसके बारे में जब आवरण जब पढ़ेंगे ना, हाँ सर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें मेन रोल जो है हेतु का है। आपको बाकी आपको अभी इंटरेस्ट है तो अभी पढ़ने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो अष्टांग, शायद अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह में एक एक जो वायु के प्रकार है ना, प्राण वायु, उदान वायु, इसके प्रकोप के हेतु बोले हुए हैं। हाँ सर, ये भी वात रक्त चिकित्सा या वात व्याधि या वात रक्त, ऐसे दोनों में से अंबर 16 हाँ, वात रक्त में है ना, आखिर में हाँ, उसके आप हेतु देखो, और कफ प्रकोप के हेतु, ये दोनों हेतु एक साथ जहाँ पे होते हैं वहां पे आवरण उत्पन्न होता है। तो आवरण में आपको हेतु स्पेसिफिक मिल जाएंगे। वो हेतु कैसे समझने हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये चीजें पढ़ लो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यस सर, ठीक है सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, एक क्वेरी है। हाँ सर, अगर पेशेंट कफज ग्रहणी का है और पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी है, हाँ, तो सर आपने कहा कि कफज ग्रहणी में हम चिकित्सा वहाँ पे उष्ण द्रव्य लेंगे, तो सर यहाँ पे हम कैसे मनाएंगे पेशेंट को? क्योंकि अगर चिकित्सा करते हैं कफज ग्रहणी की तो उसका गैस्ट्रिक अल्सरेशन बढ़ेगा। तो ये आप केवल कफज ग्रहणी कैसे इसको बोल सकते हो? ये तो उपद्रव हो गया ना, उपद्रव युक्त ग्रहणी हो गई ना एक तरह से। कफज ग्रहणी तो है लेकिन उसके साथ उपद्रव भी आ गए, तो जहाँ पे उपद्रव आते हैं वहां चिकित्सा अपनी कष्ट साध्य हो जाती है, और वहां पे हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट पहले अच्छा था क्या सर? पेशेंट को पहले अल्सरेशन था, अल्सरेशन बाद में कफज ग्रहणी। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब जो कफज लक्षण जो है वो बाद में उत्पन्न हुए, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो इसका कारण भी हो सकता है कि वो जो अल्सर्स उसको पहले डेवलप हुए, पहले पित्त के लक्षण उत्पन्न हुए,
और ये पित्त के लक्षण उत्पन्न होते हुए अग्नि का ध्यान में ना रखते हुए उसने पित्त शमन, उसने तो सोचा है कि मैं ठंडी चीजें खा लूंगा तो पित्त शमन हो जाएगा, लेकिन वो कफ कारक आहार वो लेता रहा, इसलिए उससे जो सार भाग बनना है, रस बनना है, वो रस कम बनते हुए किट्ट भाग कफ जो है उसमें ज्यादा उत्पन्न हुआ होगा। मतलब मैं एक ये चांस की बात बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली यही चांस होता है कि पहले अल्सर है और बाद में कफज लक्षण मिल रहे हैं। ठीक है, जनरली ये बोला जाता है कि आप ठंडा दूध पियो, फ्रिज से निकाल के दूध पी लो, तो या मीठी चीजें ज्यादा खाओ। यस सर। तो ये सब आहार लेने के वजह से, ये आहार लेना तो ठीक है, लेकिन वो अग्नि की अपेक्षा ना रखते हुए केवल ये चीजें ली जाए, उसके वजह से ये हो सकता है। तो उसका ये आहार ही अगर हम बंद कर देना केवल, तो भी अपने हेतु विपरीत चिकित्सा हो जाती है। हमें बहुत ज्यादा कफ के लिए कुछ नहीं करना है, और इसके लिए अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ है कि तिक्त रस जो है वो कफ के लिए भी अच्छा होता है और पित्त और रक्त के लिए तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे तिक्त रसात्मक औषधियों का हम प्रयोग करेंगे। अभी हमने जितना डिस्कस किया है तिक्त रसात्मक चूर्ण का, इनका प्रयोग अगर उनमें करेंगे तो दोनों चीजों में फायदा होगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई नमस्ते क्वेश्चन? सर। नमस्ते। सर जो पिपल्या चूर्ण है उसमें लिखा है श्रेष्ठवात हरम नरम, और मरीचाद्य चूर्ण में ग्रहणी अरुच मतलब वात अभिभूताय ग्रहणी अरुचे। हाँ, तो सर जो मतलब कंडीशन को कैसे डिफरेंशिएट करें सर दोनों को? एक मिनट में ये ओपन करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर। पहले आपने कौन सा बोला? 110 श्लोक है 107। हितम, ये मरीचाद्य चूर्ण ना? हाँ मरीचाद्य, और वो आगे वाला पिपली नागर नहीं, इसमें था सर ये वाला 107 नंबर का श्लोक। हाँ 107 का तो ठीक, 107 और 110 यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। अरे 107 से 110 तो एक हो गया, और उसके आगे का? हाँ आगे वाला मैंने वही पिपली नागर और 107 तक 106 107। जो 106 107 ये पिप्पली नागरम पाठम, यही पूछ रहे हो ना? पिप्पली नागरम पाठम और उसके पीछे वाला 108 110। हाँ, इसमें बोला है पिबेत अग्नि विवृद्धर्थम कोष्ठवात हरम नरहा, और नीचे के इसमें बोला है कि हितम वाताभिभूतायाम ग्रहण्याम अरुचौ तथा। यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें दोनों में डिफरेंशिएट क्या करना है? हाँ सर उन दोनों का डिफरेंस कैसे करना है, कैसे दोनों कंडीशन के लिए? इसमें एक तो चीज ये है कि दोनों में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। इसमें एक तो जो है अरुचि जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ये मरीचाद्य चूर्ण का प्रयोग बोला हुआ है, ठीक है। और जहाँ वातानुलोमन जहाँ पे करना है, और वाताभिभूत ग्रहणी बोला है कि ग्रहणी
अवयव में साक्षात ग्रहणी अवयव में प्रधानता है, वहां पे ये मरीचाद्य चूर्ण है। और पिप्पल्यादि चूर्ण जो है वो एक पूरे कोष्ठ के लिए इन्होंने बोला हुआ है और अग्नि का वर्धन करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, बहुत ऐसा कि ये एग्जैक्टली हम ये चूर्ण इस जगह देना है और ये चूर्ण इस जगह देना है, ऐसा बहुत इसमें डिफरेंशिएट करने लायक नहीं है, क्योंकि दोनों में अम्ल रस है, दोनों में क्षार है। ठीक है, बस जो दूसरा जो हाँ, है सर। उसमें क्या बोलते हैं, अरुचि जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ये दूसरा चूर्ण का प्रयोग करना है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट हम कब करेंगे? मंगलवार को। ओके सर, चलेगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।